प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने गुजराती के पीरियड में प्रयाण पाठ देखा था। उम्मीद करती हूँ कि आपने उसके सवाल जवाब नोट में लिख लिए होंगे। अब आज के पीरियड में आगे बढ़ते हुए हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। काव्य 4 जीवन अंजलि था जो। अब जीवन अंजलि था जो, इसमें जीवन का अर्थ तो आपको पता ही है, ज़िंदगी। और जो अंजलि है, तो ये अंजलि का अर्थ क्या होता है? जीवन अंजलि था जो, इसका अर्थ क्या होता है? तो अंजलि का अर्थ होता है खोबामा समाय तेटलू पाणी के फूल लई अर्पवानी क्रिया। यानी हमारी दोनों हाथों में पानी या फूल लेकर किसी के चरणों में समर्पित कर देने की जो क्रिया है, अर्पित कर देने की जो क्रिया है, उसे अंजलि कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों हाथों में फूल लेकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित करने की क्रिया बताई जा रही है, तो इसको अंजलि कहेंगे। यहाँ जीवन अंजलि था जो का अर्थ है कि ये काव्य में कवि का जो दिल की ख्वाहिश है, कवि की जो तमन्ना है, वो ये है कि वो अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दे, दूसरों के लिए कुर्बान कर दे। और यही अच्छी सोच के साथ उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से ये काव्य हमारे समक्ष, हमारे सामने रखा है। अब उसके बाद हम ये काव्य के कवि का परिचय हासिल करेंगे, जिसमें कवि का नाम है करसनदास नरसिंह भाई माणेक। इनका जन्म 28/11/1901 में हुआ था और मृत्यु 18/1/1978 में हुई थी। इनका जन्म स्थल कराची है और इनका उपनाम यानी तखल्लुस जो कहेंगे वो वैशंपायन है। ये सवाल अक्सर एग्ज़ाम में आता है एक वाक्य में कि करसनदास माणेकનું उपनाम શું છે या वैशंपायन કોનું उपनाम છે। तो आपको याद रखना है कि करसनदास माणेकનું उपनाम वैशंपायन છે, ये खास आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हुए अब हम काव्य के साहित्य प्रकार के बारे में जानेंगे। तो ये काव्य का साहित्य प्रकार प्रार्थना काव्य है। अब प्रार्थना मतलब के दुआ, जैसे हम कोई भी हमारे दिल में तमन्ना होती है, ख्वाहिशें होती है, तो सब ख्वाहिशों को हम दुआ के ज़रिए भगवान तक या अल्लाह तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो भी दिल की तमन्नाएं हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं, वो पूरी हो, और प्रार्थना के ज़रिए हम वो कहते हैं। तो यहाँ भी कवि करसनदास के मन में जो ख्वाहिशें हैं, उनकी जो मंशा है, उन्होंने वो ये प्रार्थना के ज़रिए, ये प्रार्थना काव्य के ज़रिए हमारे सामने और भगवान के सामने भी रखी है। तो ये काव्य बहुत ही सुंदर प्रार्थना काव्य है, जिसमें खुद के जीवन को अंजलि करना, यानी अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर देना, दूसरों के लिए कुर्बान कर देना, दूसरों के लिए उपयोगी बनना, यही सुंदर विचार उन्होंने ये काव्य में प्रस्तुत किए हैं। आगे देखते हैं। काव्य जीवन अंजलि था जो, एक बार इसे पढ़ेंगे। जीवन अंजलि था जो मारू जीवन अंजलि था जो, भूख्या काजे भोजन बंजो तरस्यानु जड़ था जो, दिन दुखियाना आंसू लोता अंतर कदी न धराजो, मारू जीवन अंजलि था जो। सतनी काटाड़ी केड़ी पर पुष्प बनी पथराजो, जैर जगतना जिरवी जिरवी अमृत उरना पाजो, मारू जीवन अंजलि था जो। वण थाक्या चरणों मारा नित तारी समीपे धाजो, हૈયાના प्रत्येक स्पंदने तारू नाम रटाजो, मारू जीवन अंजलि था जो।
वमड़ोनी वच्चे नैया मुझ हालक डोलक था जो, श्रद्धा केरो दीपक मारो नव कदीये ओलवाजो, मारू जीवन अंजलि था जो। काव्य की समझूती की तरफ आगे बढ़ते हुए कवि यहाँ कह रहे हैं कि जीवन अंजलि था जो, मारू जीवन अंजलि था जो। यहाँ बहुत ही उम्दा बात उन्होंने कही है। कवि कहते हैं कि मेरा जीवन दूसरों के लिए अंजलि बन जाए, यानी दूसरों के लिए समर्पित हो जाए, मैं दूसरों के लिए उपयोगी बनूं, किसी के भी काम आऊं, ऐसा मेरा जीवन बन जाए, ये वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि मेरा जीवन अंजलि हो जाए। आगे, भूख्या काजे भोजन बंजो तरस यानु जड़ था जो, दिन दुखिया ना आंसू लोता अंतर कदी न धरा जो। कहते हैं कि जो भूखे हैं उनके लिए मैं खाना बन जाऊं, जो प्यासे हैं उनके लिए मैं जड़ यानी पानी बन जाऊं, जो दिन दुखिया, दिन का अर्थ होता है गरीब, जो गरीब है दुखी है उनके आंसू पोंछ लूँ। कभी भी ये सब कार्य करते हुए मैं ऊब न जाऊँ, या कभी भी मैं ये ना सोचूं कि नहीं अब बस बहुत मैंने कर लिया, अब मैं और नहीं करना चाहता ये कार्य। कभी भी मेरा मन इससे भर न जाए, हमेशा ये कार्य मैं दिल से करता रहूं। भूख्या काजे भोजन बंजो तरस यानु जड़ था जो, दिन दुखिया ना आंसू लोता अंतर कदी न धरा जो। इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि जिसके लिए जो ज़रूरत हो उसके लिए वो चीज़ का इंतज़ाम मैं कर दूँ, या वो स्वरूप में मैं उनकी मदद कर दूँ कि जिससे मैं उनका दुख दर्द बांट सकूँ, उनके कुछ काम आ सकूँ। जो भूखे हैं उनके लिए खाने का बंदोबस्त कर सकूँ, जो प्यासे हैं उनके लिए मैं जल समान बन जाऊँ ताकि उनकी प्यास बुझ जाए, उनकी तकलीफ़ दूर हो जाए। और जो दुखी है, जो गरीब है, उनके दुख दूर कर दूँ, उनकी गरीबी में जो भी तकलीफ़ है वो मैं दुख दूर कर दूँ। और इस तरह आंसू लोता मतलब जो भी तकलीफ़ से उनके आंसू निकल रहे हैं, वो जो दुखी है उनके आंसू मैं पोंछ लूँ। और ये कार्य करने के लिए कभी भी मेरा मन भरे नहीं, कभी भी मैं ऊब न जाऊँ, हमेशा खुशी खुशी में ये कार्य करता रहूँ और मेरा जीवन अंजलि करता रहूँ, मेरे जीवन को समर्पित कुर्बान करता रहूँ। यहाँ बहुत ही अच्छी भावना कवि ने ये काव्य में हमारे सामने रखी है। आगे कहते हैं, सतनी काटाड़ी केड़ी पर पुष्प बनी पथराजो, जैर जगत ना जिरवी जिरवी अमृत उर ना पाजो। यहाँ कहते हैं कि सतनी, सत यानी कि सत्य की यानी सच्चाई की, काटाड़ी केड़ी पर मतलब सच का जो रास्ता होता है, सही रास्ता जो होता है वो हमेशा मुश्किलों भरा होता है। हमेशा सच्चाई के रास्ते में हमें बहुत ही अड़चनें, बहुत ही मुश्किलें आती है, लेकिन फिर भी हमें घबराना नहीं चाहिए, गलत रास्ते पे जाना नहीं चाहिए, हमेशा सच्चाई के सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। तो यहाँ पहले ही उन्होंने कबूल कर लिया है कि सतनी काटाड़ी केड़ी पर, यानी सत्य की जो केड़ी है, जो रास्ता है वो हमेशा कांटों भरा ही होता है, लेकिन फिर भी ये सत्य के कांटे भरे मार्ग पर भी मैं पुष्प बन के पथराऊँ, यानी पुष्प यानी फूल बनकर मैं बिछ जाऊँ और जो भी मुश्किलें आने वाली है उनको मैं दूर कर दूँ। कांटों भरे रास्ते पर मैं फूल बनकर बिछ जाऊँ और उस पे से आसानी से सामने वाला व्यक्ति उस पर चल सके, इस तरह मैं उसका मार्ग पुष्पों से भरा बना दूँ। जैर जगत ना जिरवी जिरवी अमृत उर ना पाजो। यहाँ कवि कहते हैं कि चाहे हमारे साथ कोई कितना भी बुरा करे, कोई हमारे लिए कितना भी गलत सोचे, लेकिन कभी भी हमें उसके लिए गलत भावना हमारे मन में नहीं लानी चाहिए। हमेशा हमें उसका अच्छा ही सोचना चाहिए, हमारी सज्जनता हमें छोड़नी नहीं चाहिए। जैर जगत ना जिरवी जिरवी, यानी जो जगत है या जगत के लोग हैं, दुनिया के जो लोग हैं, वो अगर हमारे साथ गलत करे, बुरा करे, कड़वी वाणी बोले, तो वो कड़वी वाणी के घूंट जहर जैसे कड़वे होंगे, लेकिन उन्हें हमें जिरा लेना है, मतलब उन्हें हज़म कर लेना है और हमारे तरफ से उन्हें अमृत ही देना है, यानी अच्छा ही देना है, मीठे ही बात बोलनी है, मीठी ही वाणी बोलनी है।
जैर जगतना जीरवी जीरवी अमृत उड़ना पाजो। इसका मतलब है कि जो भी लोग हमारे साथ बुरा करते हैं उसको हज़म करके, उसको अवॉइड करके, अनदेखा अनसुना करके हमें हमेशा हमारा अच्छा ही उसे देना चाहिए। और इस तरह की भावना कवि हमारे सामने रखते हुए कहते हैं कि मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मारू जीवन अंजलि था जो, मेरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित हो जाए, कुर्बान हो जाए। आगे कहते हैं वण थाक्या चरणों मारा नित तारी समीपे धाजो। वण थाक्या चरणों यानी जो थके नहीं, बिना थकावट के मेरे पैर, चरण यानी पैर, नित तारी समीपे धाजो यानी नित यानी हमेशा, और तारी समीपे मतलब प्रभु की तरफ, प्रभु की तरफ ही हमेशा दौड़ते रहे, उसके करीब जाने की कोशिश करते रहे, ऐसी भावना यहाँ वो व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि मेरे पैर कभी भी थके बिना, थकावट महसूस किए बिना प्रभु तेरे नज़दीक ही हमेशा दौड़ते हुए नज़दीक पहुँचने की कोशिश करते रहे, ऐसी मेरी कोशिशें रहेगी। हैया ना प्रत्येक स्पंदने तारू नाम रटा जो। कहते हैं कि हैया यानी हृदय, हृदय की हर एक धड़कन, स्पंदन यानी हर एक धड़कन, धड़को ध्रुजारी, जो हमारे दिल की हर एक धड़कन है वो हर धड़कन के साथ प्रभु का नाम हम रटे, प्रभु का नाम हम ले, ऐसी भावना यहाँ कवि ने बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त की है। मारू जीवन अंजलि था जो, मेरा जीवन हमेशा दूसरों के लिए मैं कुर्बान करूँ, समर्पित करूँ, दूसरों के उपयोग में मैं हमेशा आता रहूँ। आखिर में कहते हैं वमड़ोनी बच्चे नैया मुझ हालक डोलक था जो। वमड़ यानी कि मुश्किलें, मुश्किलों के लिए यहाँ वमड़ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी मुश्किल के वक्त में अगर मेरी नैया, मतलब मैं हालक डोलक यानी अगर मैं थोड़ा कमज़ोर पड़ जाऊँ तो तब भी मेरा श्रद्धा का दीपक जो है, श्रद्धा केरो दीपक मारो नव कदीये ओलवा जो, श्रद्धा यानी विश्वास का जो दीपक मेरे दिल में जला है प्रभु तेरे लिए, वो कभी भी न बुझे, हमेशा मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा तुझ पर, भगवान पर, प्रभु पर बरकरार रहे। यही उम्मीद वो करते हैं, यही दुआ वो करते हैं कि कितनी भी बड़ी मुश्किलें ज़िंदगी में आ जाए और उनका वजूद जो है वो हिलने डुलने लगे, वो कमज़ोर पड़ जाए, फिर भी कभी भी उनका जो विश्वास का दीपक प्रभु के लिए जो उनके मन में जगा है वो कभी भी बुझ न पाए, हमेशा उनके दिल में भगवान के लिए श्रद्धा बरकरार रहे। और मारू जीवन अंजलि था जो, मेरा जीवन हमेशा दूसरों के लिए कुर्बान होता रहे। तो बच्चों, ये काव्य में कवि करसनदास माणिक ने बहुत ही आला दर्जे की सोच हमारे सामने रखी है। कहते हैं कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपनी खुशी के लिए तो सभी कार्य करते हैं, लेकिन जो जीवन हम दूसरों के लिए समर्पित करें वही सही जीवन है, वही जीवन उम्दा है। अगर यही भावना हमारे सबके मन में भी आ जाती है तो दुनिया में दुखी लोग, जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और किसी का अच्छा करने में, किसी की भलाई करने में हमारे दिल को भी जो सुकून महसूस होगा उसकी कोई सीमा नहीं होगी। तो हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं लेकिन दूसरों के लिए जीने की कोशिश भी करनी चाहिए। यही उम्दा भावना, यही उच्च कोटि की भावना कवि ने यहाँ काव्य में हमारे सामने रखी है। उम्मीद करती हूँ इसकी समझूती आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं शब्दार्थ। अंजलि का अर्थ जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, खोबाમાં સમાય તેટલું પાણી કે ફૂલ લઈ અર્પવાની ક્રિયા। दूसरा है अमृत यानी पीयूष, अमी। काजे मतलब माटे, वास्ते। दिन का अर्थ होता है गरीब, रंक, निर्धन। अंतर का अर्थ होता है हृदय, उर, हय्यू। सत्य का अर्थ होता है सत्य। जिरववू का अर्थ होता है सहन करवू, खमवू। समीप का अर्थ होता है नजीक, पासे। श्रद्धा का अर्थ है आस्था, विश्वास। प्रत्येक का अर्थ है दरेक। नैया का अर्थ है नाव।
धाजो का अर्थ है दौड़जो और स्पंदन का अर्थ है आछी ध्रुजारी थड़को। तो ये शब्दार्थ भी आपको अपनी नोट में लिख लेने हैं। उम्मीद है आपको काव्य समझ में आया होगा। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी जिसके सवाल जवाब आपको नोट में लिखने होंगे। नेक्स्ट पीरियड में नया पाठ लेकर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।